Good morning, all dear my students. Today I am going to teach you and the fifth chapter of the class 9. The chapter name is the snake, the mirror. तो इसके फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as a doctor continued with his tale. होम्योपैथ का एक डॉक्टर होता है जो अपनी एक कहानी बताता है. क्या कभी आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि एक ब्लडेड कोबरा हो, एक सांप हो जो आपके शरीर के किसी भी पार्ट पे और एकदम लिपट गया हो, तो वो जो सभी लोग बैठ के इसी स्टोरीज को क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे. क्योंकि हर एक इंसान के लाइफ में कोई ना कोई इवेंट हुआ जरूर रहता है, कोई ना कोई घटना जरूर घटी हुई होती है. और जिस वजह से इंसान जब कभी कभी अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठता है तो कहा कोई भी स्टोरी कोई भी टेल हो तो उसे क्या करता है, शेयर करता है. तो शेयर करने के बाद शेयर करता है. तो ये क्वेश्चन एक आता है होम्योपैथ से. तो डॉक्टर साहब अपनी स्टोरी बताते हैं. चलो, इट वॉज अ हॉट समर. अब स्टोरी आपकी स्टार्ट हो जाती है. एक गर्मी का वक्त है, गर्मी की रात थी. अबाउट 10 o'clock, 10 बजे की बात है. आई हैड माई मील एट अ रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. मैंने खाना, उसने बोला कि मैंने अपना मील रेस्टोरेंट पे कर लिया और रूम पर लौट गया. आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव as I opened the door. जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा और मैं दरवाजा खोला, वैसे ही ऊपर से एक आवाज आती है. एंड आई ओपन द डोर. द साउंड वाज फैमिलियर. आवाज एक तरीके से ऐसे लग रही थी जैसे लग रहा था कि एकदम फैमिलियर हो. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. फैमिलियर क्या था, ऐसा लग रहा था कि रूम में चूहे हैं, रैट्स हैं. तो भाई किसी भी घर में चूहे होते हैं तो एक फैमिलियर वाइज था. और हमने एक तरीके से कह रहा था कि हम और एक जो चूहा रैट्स एक तरीके से रूम को शेयर किए थे. I took out my box of match and light the kerosene lamp on the table. फिर मैंने माचिस निकाली और उसके बाद केरोसिन ऑयल का जो लैंप है मैंने उसे लैंप जलाया. और लैंप जलाने के बाद टेबल पर रख दिया. सेकंड पे आते हैं, सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो घर में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. I had just set up a medical practice and my earning were mears. Mears का मतलब होता है small in quantity. तो इलेक्ट्रीफाइड तो रूम तो था नहीं और एक रेंटेड छोटा सा रूम था जहां पर हमने मेडिकल प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा अपना सेटअप बनाया था. एंड माई अर्निंग वॉज mears. और मेरी जो उसकी जो कमाई महीने की थी वो थोड़ा कम थी. एंड आई हैड अबाउट 60 rupees in my suitcase. मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपए थे. अलॉन्ग विद सम शर्ट एंड धोतीज. और वो कुछ उसके साथ साथ शर्ट थी और धोती थी. एंड आई ऑल्सो पॉजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग. हु इज स्पीकिंग? It was a small rented room and I had just set up a medical practice and my earning were mears and I had about 60 rupees. My suitcase along with some shirts and dhotis. तो उसके सूटकेस में 60 रुपए था और उसके साथ साथ धोती और क्या थे, शर्ट थे. एंड आई ऑल्सो पॉजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट. और उसके अलावा एक सॉलिटरी एक ब्लैक कोट था विच आई वॉज देन वेयरिंग. उस वक्त जब जो मैं पहना हुआ था. थर्ड पैराग्राफ पे आता है बेटा. आई टूक ऑफ माई ब्लैक कोट. मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा. एंड वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट. नॉट सो वाइट वेस्ट. वेस्ट मतलब जो अंदर कपड़े पहनते हैं. एंड हंग देम अप. और शर्ट को वेस्ट को टांग दिया. शर्ट और कोटों को उतारा और टांग दिया. आई ओपन 2 विंडोज इन रूम. और अपने रूम का दोनों खिड़कियां मैंने खोल दी. It was an outer room with one wall facing open yard. I had a tiled roof with the long supporting gables and the rested on the beams. Over the wall there was no ceiling.
उस वक्त सीलिंग का तो नहीं था। ये जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं गैबल, यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है, तो इस तरीके का घर था, टाइल्ड तो था लेकिन वहाँ पे सीलिंग्स नहीं थी। ठीक है, तो and regular traffic of rats to and from my beam and I made my bed and polluted it close to wall. I lay down but I could not sleep. तो जो घर पे चूहे रहते थे वो भागा करते थे इधर उधर बीम्स पे और आवाज भी करते थे, तो ये कह रहा था कि इसी वजह से मैं सो भी नहीं पाता था, अगर मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी और मैं अच्छे से नींद भी नहीं ले सकता था। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं गया लेट तो गया लेकिन मैं सो तो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू veranda for a little air and I got up and went out तो मैं उठा और बरामदा में चला गया और थोड़ा हवा लेने के, बट विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टूक आउट अ बुक। तो जब हवा भी नहीं चली तो बाहर भी चला गया था, तो उसने क्या किया, आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल और टुक आउट ऑफ अ बुक एंड मटेरिया मेडिका। एक उसने बुक निकाला एंड आई ओपन इट एट अ टेबल, टेबल पर रखा, ऑन विच स्टूड अ लैम्प एंड लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड मिरर। तो मिरर था और मिरर के बगल कंघी भी रखी हुई थी जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉम्ब बोलते हैं। वन फील टेम्पटेड टू लुक इनटू मिरर, कोई भी होगा अगर बगल में शीशा है तो उसे देखना जरूर चाहेगा कि अपना चेहरा अपना फेस एक बार जरूर देखना चाहेगा। तो when it was a near one, और वो पास में ही था, तो I took a look, और फिर मैंने भी एक बार शीशे में देखा। In those days I was a great admirer of beauty, और उन दिनों मैं बहुत बड़ा admirer था एक ब्यूटी की, एक सुंदरता की। And I believed in making myself look handsome, और मुझे ये लगता था कि अगर मैं हैंडसम दिखने लगा, एंड आई वॉज अनमैरिड, और मैं शादीशुदा भी नहीं था, मैं शादीशुदा भी नहीं था, और मैं ये बिलीव करता था कि अगर मैं हैंडसम हो गया, आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर भी था, एक डॉक्टर भी था और यंग भी था, अनमैरिड भी था, और एक तो आई पिक्ड अप अ comb and ran into through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. फिर मैंने वहां से कंघी उठाई और अपने बाल संवारे ताकि क्या कैसे लग सके, नीट एंड क्लीन लग सके, अच्छा लग सके, उसको स्ट्रेट किया और नीट किया। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम ओवर, फिर मुझको जब ये प्रोसेस हो ही रहा था, फिर ऊपर से अचानक से एक आवाज आती है। पैरा नंबर 5 पे आते हैं, आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन मिरर, फिर मैंने क्या किया, एकदम पास जाके मिरर में देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, तब मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या था बेटा, वो देखते हैं। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन माउस्टेच, और मैं रोज शेविंग करूंगा और माउस्टेच को थिन रखूंगा, मूंछ की बात हो रही है, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और हैंडसम दिख सकूं, क्योंकि उसे लगता था कि अगर हम रोज शेविंग करेंगे या रोज और पतली मूछें रखेंगे तो हम और हैंडसम दिख सकते हैं। वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, और आफ्टर मैं एक बैचलर भी हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई है, एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी हूँ। वो आई लुक्ड इन टू मिरर एंड स्माइल, जब मैंने मिरर में देखा और स्माइल भी किया, इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये कैसी स्माइल थी, अट्रैक्टिव स्माइल। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि वो खुद अपनी तारीफ कर रहा है। अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, फिर मैंने दूसरा डिसीजन लिया। कैसे डिसीजन था, अर्थ शेकिंग, जो जमीन को भी हिलाते, एक तरीके से बहुत बड़ा डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं हमेशा अपने फेस पे अट्रैक्टिव स्माइल रखूंगा, ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और हैंडसम दिख सकूं। इट वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, और एक बैचलर और एक डॉक्टर होने के नाते ये चीजें अगर होंगी तो मैं और ज्यादा से ज्यादा हैंडसम लगूंगा। अगेन द केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर जब इतना वो डिसीजन ले ही रहा था और इतना सब कुछ वो बता ही रहा था, फिर उसके माइंड फिर ऊपर से आवाज आती है। वो आवाज क्या आती है, पैरा नंबर 6 पे आते हैं। I got up, paced up and down. I got up, paced and up and down room.
देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, एक नया थॉट आया जो मुझे स्ट्रक किया। आई वुड मैरी, क्या करूंगा मैं? आई वुड मैरी, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन doctor who had plenty of money and good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. अब उसके माइंड में क्या थॉट आया था, बोला कि आई वुड मैरी, मैं शादी करता या मैं शादी करूंगा, या उस वक्त आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन, अगर मैं औरत से शादी भी कर लेता तो डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, गुड मेडिकल प्रैक्टिस, अच्छी खासी प्रैक्टिस है। शी हैड टू बी फैट एंड फॉर अ वैलिड रीजन, इफ आई मेड अ सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कुछ सिली मिस्टेक्स भी करता हूँ, नीडेड टू रन अवे, भाग जाना है, एंड शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी विद सच थॉट्स इन माई माइंड, और ऐसे ऐसे थॉट्स उसके माइंड में आ रहे थे। एंड आई रिज्यूम्ड माई सीट विद सच थॉट्स इन ए चेयर इन फ्रंट ऑफ टेबल, देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब ऊपर से ज्यादा साउंड नहीं आ रही थी, जो जितनी भी बार वो अपने बारे में सोचता तो साउंड आता ऊपर से चूहों के चलने की, क्योंकि बीम्स में बार बार भाग जा रहे थे। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ द रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, ऐसा लग रहा था कि रबर ट्यूब है जो ग्राउंड पे आ गिरा। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, ऐसा लग रहा था कि कोई चिंता करने की तो बात है नहीं। इवन सो आई हैड थॉट, और मैंने ये भी सोचा कि आई वुड टर्न अराउंड द टेक अ लुक, फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार और शीशे में देख लेते हैं। जब एक बार वो फिर शीशे में देखने के लिए अपना फेस आगे करता है, मतलब टर्न होता है, नो सूनर हैड आई टर्न देन फास्ट a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder, यानी शोल्डर पे एक ब्लैक सांप था। The snakes landing on me, स्नेक तरीके से लैंडिंग ऑन मी, मतलब उसके ऊपर आ रहा था। एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियसली, और उसी वक्त मैं भी घूम रहा था। तो ये अभी जो आगे का जो इसका और पैराग्राफ है, अभी मैं 1 मिनट के लिए इसकी आधी का स्टोरी पूरी बता देता हूँ, और आधी स्टोरी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये एक डॉक्टर की कहानी है। एक डॉक्टर होता है जब होम्योपैथ का, तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में जब बैठे हुए होते हैं, तो वो दोस्त लोग आपस में चर्चा करते हैं, सब लोग अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं। तो डॉक्टर साहब की स्टोरी थी, तो उन्होंने बताया कि एक दिन जब मैं मैं घर जा रहा था, तो मैंने अपना मील रास्ते में एक रेस्टोरेंट में ही कर लिया था, और फिर मैं घर गया। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला, ऊपर से एक आवाज़ आती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जो रूम था मैंने 2 लोगों में शेयर की थी, एक तो चूहे थे और एक मैं था, क्योंकि घर में चूहे तो रहना अनिवार्य। तो एक रूम था जहाँ इलेक्ट्रीफाइड तो थी नहीं। जब वहाँ पर गया और उसने क्या किया कि लैंप जलाया, और लैंप जलाने के बाद उसने एक छोटा सा मेडिकल प्रैक्टिस के लिए उसने बनाया भी था उसी कमरे में, लाइट भी नहीं थी। तो जब वहाँ पे लेटा और उसके बाद उसे गर्मी भी लग रही थी, तो वो बाहर आता है, फिर वो टेबल पे बैठता है, अपनी बुक भी रखता है। तो बगल में शीशा भी था, मिरर भी था, और बगल में कंघी भी रखी थी। तो उसे लगा कि कोई भी इंसान होगा अगर बगल में शीशा भी है तो एक बार देखना चाहेगा कि चलो अपना चेहरा भी देख लेते हैं, और कैसा दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा हूँ कि नहीं, और अगर लड़की है तो ब्यूटीफुल दिख रही हूँ कि नहीं। फिर जब उसके बाद उसमें देखता है, तो उसने एक डिसीजन लिया कि अगर मैं अपनी दाढ़ी को रोज शेव करूं, अगर मैं रोज शेव करूं तो मैं और हैंडसम लगूंगा, और पतली मूछें रखूंगा तो और हैंडसम लगूंगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया। वो अर्थ शेकिंग डिसीजन क्या था, ठीक है, तो वो अपने ही बारे में ये सोचता ही जा रहा था। उसके बाद उसने बहुत सारे थॉट्स सोचे, फिर अचानक क्या हुआ, उसने फिर सोचा कि एक काम करते हैं। फिर वो कंघी उठाता है, अपने बाल को संवारता है, उसे सीधे करता है ताकि वो और हैंडसम दिख सके। फिर उसे ये लगा कि चलो एक बार फिर से देखते हैं शीशे में। जब एक बार फिर शीशे में देखने के लिए होता है, तो एक क्या होता है, एक रबर ट्यूब टाइप का कह ले, रबर ट्यूब मतलब जो दबता है। एक ये तो एक सांप था, लेकिन वो एक अपने तरीके से बता रहा है कहानी को।
और उसी के ऊपर आके ऊपर से वो गिर रहा था। कुछ देर पहले अब चूहों की आवाज़ नहीं आ रही थी, जो कि वो जितने भी थॉट्स वो सोच रहा था हर बार चूहों की चहचहाहट या आवाज़ आ ही रही होती है, लेकिन अब कुछ देर बाद किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही होती। मैं चूहों की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब उसने देखा एंड ही वॉज, उस वक्त तो कोई किसी के भी अगर ऊपर सांप आएगा तो एकदम चौंक जाएगा। तो वो तो केवल अपने ही बारे में सोच रहा था और ये अपने शादी के बारे में सोचा, अगर मैं शादी भी कर लेता हूँ और अगर मैं अर्थ सेकिंग, उसका डिसीजन क्या था, अगर मैं रोज शेव करूँगा और पतली मूछें रखूँगा और अपने इस फेस पर एक डेली ऑलवेज अट्रैक्टिव स्माइल रखूँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर लगूंगा। तो ये थी आपकी अभी 6 पैराग्राफ तक की स्टोरी, और आगे की जो स्टोरीज है हम नेक्स्ट वीडियो में डेवलप करेंगे। और जब इसकी पूरी स्टोरी आप सुन लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। ये जो चैप्टर आपका है, ये जो द स्नेक एंड द मिरर, इस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक स्टोरी एक सांप की है और एक ये मिरर इसमें है, और इसमें डॉक्टर का कैरेक्टर होता है, और जो डॉक्टर अपनी स्टोरी और अपने हैंडसमनेस के बारे में सोचता है, अपने खूबसूरती के बारे में सोचता है, उसी वक्त ये सांप जो है वो आ जाता है, ऊपर से आ जाता है और इन्हीं के ऊपर लिखा है ना, वो लैंडिंग ऑन मी, उन्हीं के ऊपर आ रहा होता है, और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा चौंक भी जाता है। और आगे की स्टोरी विल डेवलप इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।